10 जून वो तारीख जिसे लेकर सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं। यही वो तारीख है जब राज्यसभा की कुल 57 सीटों के लिए मतदान होगा। इसे लेकर खींचतान जारी है तो चिंता उस फैक्टर को लेकर भी है जिसमें कुछ सीटों पर जीत निश्चित मानी जा रही है। इसमें भी क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, लिहाजा कुछ सीटों पर बनता गेम बिगड़ भी सकता है। राज्यसभा की जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सबसे ज्यादा 11 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार में कुल 5 सीटें खाली हो रही हैं जिन पर चुनाव होना है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होगा। ओडिशा और मध्य प्रदेश की 3 सीटें, जबकि हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पंजाब की कुल 2 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान होगा। इनमें से बात अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर राज्यसभा की कुल 11 सीटें खाली हो रही हैं। इन 11 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जानी तय मानी जा रही हैं, जबकि 3 सीटों पर सपा की जीत तय है। जिस एक सीट पर पेंच फंस रहा है उस पर बीजेपी और सपा के बीच जोर आजमाइश दिख सकती है। महाराष्ट्र के समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर खाली हो रही 6 सीटों में से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 4 सीटें मिलनी तय हैं, जिनमें से एक सीट एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को मिलेंगी, जबकि 1 सीट इन्हें आपसी सहमति से तय करनी होंगी। हालांकि पिछले दिनों शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने बयान में ये कह दिया था कि शिवसेना 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजेगी। बता दें कि यहाँ पर विपक्षी दल बीजेपी के खाते में 2 सीटें मिलनी तय मानी जा रही हैं। बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ पर राज्यसभा की कुल 6 सीटें खाली हो रही हैं। यहाँ पर सत्तारूढ़ दल डीएमके और विपक्षी एआईएडीएमके को 3 सीटें मिलनी तय हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर डीएमके ने अपनी 3 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को देने की घोषणा की है। बिहार में खाली हो रही 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी और आरजेडी को मिलनी तय हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल जेडीयू के खाते में 1 सीट आएगी। यहाँ जेडीयू को नुकसान हो रहा है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू में आगे खींचतान देखी जा सकती है। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों पर मतदान होगा। यहाँ पर पलड़ा सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस का ही भारी है। इसे 3 सीटें मिल सकती हैं। एक बची सीट पर भी विपक्षी दल की दावेदारी पक्की नहीं है। ऐसे में 1 सीट भी वाईएसआर कांग्रेस को मिल सकती है। बात अगर कर्नाटक की करें तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी की पक्की हैं। 1 सीट कांग्रेस की पक्की मानी जा रही है। बाकी बची 1 सीट पर दोनों में आपसी खींचतान दिखाई दे सकती है। राजस्थान की 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस, जबकि 1 सीट बीजेपी को मिलनी तय दिख रही है। वहीं पंजाब में 2 सीटें आम आदमी पार्टी के ही खाते में जाएंगी, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।